इस वक्त ऑपोजिशन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के जरिए से अपना अलायंस बना चुकी है और हुकूमत वक्त के लिए मुश्किलात खड़ी करना चाहती है। इसके साथ साथ हुकूमत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बजट की मंजूरी का है और इसके साथ साथ मुल्क में यह बहस जारी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का आज फिर वो गैर रिवायती इत्तेहाद जो 2008 में भी बना, जिसको आग और पानी का मिलाप कहा गया, आज फिर इनका मिलाप हो रहा है। तो ये नवाज शरीफ और जरदारी साहब का जो लव एंड हेट रिलेशन है, ये कितना उसूलों पर मबनी है। मैं चाहूंगा कि आपको आज से 23 साल पुरानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासत 90 की दहाई की कुछ अखबारी झलकियां आपको दिखाते हैं जो हमारी टीम ने निकाली हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आज से 23 साल पहले भी इन जमातों की क्या सोच थी, नवाज शरीफ बेनज़ीर के बारे में क्या सोचते थे और आज के नवाज शरीफ यानी उनकी जमात कहां पे खड़ी है। सबसे पहले आपको 4 जून 1996 के अखबार की मैं ये खबर आपको दिखा रहा हूं, जिसमें नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है कि हर फर्द करप्शन से तंग आ चुका है, जिद्दोजहद में हमारे साथ है। यानी नवाज शरीफ बेनज़ीर के बारे में, मोहतरमा बेनज़ीर के बारे में कह रहे हैं कि वो करप्ट है और उनकी हुकूमत में करप्शन हो रही है। हर फर्द करप्शन से तंग आ चुका है। अगर आज इमरान खान ये कह रहे हैं कि लोग नवाज शरीफ की करप्शन के खिलाफ उठ खड़े हो रहे हैं, मेरे साथ हैं, तो ये इंतकाम नजर आ रहा है। लेकिन नवाज शरीफ अगर बेनज़ीर के खिलाफ ये कहे कि हर शख्स करप्शन के खिलाफ तंग आ चुका है, तो वो एहतसाब था। ये दिखाएं जी 14 जून 1996 की खबर, नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट नवाए वक्त की। आटा घी सस्ता हुआ, ना मजदूर की तनख्वाह बढ़ी। ये जैसे आज बजट के ऊपर जो इस हुकूमत के लेदे कर रहे हैं ये लोग, उस वक्त ये एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे? आटा घी सस्ता हुआ, ना मजदूर की तनख्वाह बढ़ी। बजट मुस्तरद करते हैं, टैक्सों के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। बिल्कुल वही मनाजर तारीख दोहरा रही है। मौरख वही तारीख लिखेगा जो उसने जून 1996 में लिखी, यही तारीख लिखी जाएगी जून 2019 में। ठीक 23 साल के बाद आज भी ये जमातें हुकूमत वक्त, जैसे नवाज शरीफ उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहते थे और कहते थे कि ना मजदूर की तनख्वाह बढ़ी, बजट को मुस्तरद करते हैं। आज उनकी पार्टी कह रही है कि जी बजट को मुस्तरद करते हैं और तहरीक चलाएंगे, और उस तहरीक का आगाज उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की सूरत में कर दिया। 17 जून 1996 नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट नवाए वक्त, रोजनामा नवाए वक्त लाहौर एडिशन। अयाशी के लिए गरीबों से कुर्बानी मांगना ढिठाई और बेरहमी है। यह उस वक्त की हुकूमत, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वालिदा, आसिफ जरदारी साहब की अहलिया, उनके बारे में फरमा रहे हैं नवाज शरीफ साहब, जो आज दोनों बाप बेटा नवाज शरीफ साहब की पार्टी के साथ मिलकर जमहूरियत बचाने, अयाशी के लिए गरीबों से कुर्बानी मांगना। यानी बकौल नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत उस वक्त अयाशी कर रही थी, हुकूमत पुरतयश जिंदगी गुजार रही थी। आगे जी खबर दिखाएं, हुकूमत करप्शन के खिलाफ मेरी आवाज दबा नहीं सकती, नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट। यह भी आज से 23 साल पुरानी। यानी नवाज शरीफ ये कह रहे हैं, कौन कह रहा है? नवाज शरीफ जिन्हें खुद सजा हो चुकी है, वो 23 साल पहले करप्शन के खिलाफ यानी एहतसाब के अलम बरदार थे। हुकूमत करप्शन के खिलाफ मेरी आवाज दबा नहीं सकती। हुकूमत के मौजूदा दौर की अहम कामयाबी यह है कि पाकिस्तान करप्शन के मैदान में पहली पोजीशन पर आ गया। ये नवाज शरीफ कह रहे हैं बेनज़ीर के खिलाफ, और अगर यही सूरत हाल रही तो बहुत जल्द पाकिस्तान करप्शन में आलमी चैंपियन बन जाएगा। आगे जनाब, हुकूमत ने ऑपोजिशन की हड़ताल नाकाम बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली। जैसे आज की हुकूमत कर रही है ऑपोजिशन की हड़ताल की कॉल के खिलाफ अपनी हिकमत अमली, उसी तरह उस वक्त पीपल्स पार्टी यानी मोहतरमा की हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब और उनके इत्तेहादियों के खिलाफ हिकमत अमली तैयार की। आगे जनाब, नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट, सरे का महल बेनज़ीर से वापस लेकर गरीबों का मुकद्दर संवारेंगे। ये जमहूरियत के चैंपियन, एहतसाब के चैंपियन नवाज शरीफ कह रहे हैं कि सरे का महल बेनज़ीर से वापस लेकर गरीबों का मुकद्दर ये कोई मैं अफसाना नहीं सुना रहा हूं आपको, ये कोई नॉवल नहीं है, ये तारीख के औराक पर कुछ सयाही फैली हुई है जो इसने पाकिस्तान की जमहूरियत को भी स्याह कर दिया, जब उसूलों को कुर्बान किया गया इक्तदार की हवस में। आगे जनाब, नवाज शरीफ साहब, पंजाब ऑपोजिशन ने भी इस्तीफों का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। जैसे आज मौलाना साहब ने एपीसी के अंदर मुतालबा किया कि इस्तीफा देने चाहिए पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून को, सबको मिलकर, उस वक्त नवाज शरीफ साहब इस्तीफे देने की बात करते थे बेनज़ीर साहबा के खिलाफ। पंजाब ऑपोजिशन ने इस्तीफों का इख्तियार उस वक्त मियां साहब को दिया।
आगे जनाब, नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट, वजीर आजम कौम, ये वजीर आजम यानी कौन, बेनजीर कौम को बताएं बरतानिया में 15 करोड़ की जागीर कैसे खरीदी। बिलावल साहब, कुछ तो ग्रेस होती है सियासत में, कुछ तो अखलाकियात होती है। यह कुछ कहा गया आपकी वालदा के बारे में। बेनजीर और आसिफ जरदारी की मिल्कियत बंगला 355 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है। यह नवाज शरीफ कह रहे हैं। नवाज शरीफ ने संडे एक्सप्रेस की खबर का तराशा और बंगले की तस्वीर कौमी असम्बली में पेश की। ये जो 350 एकड़ पर बंगला जिस मुबैना तौर पे मोहतरमा की प्रॉपर्टी थी, उसकी तस्वीर कौमी असम्बली में पेश की नवाज शरीफ साहब ने। हुकूमत 616 करोड़ के जिन कर्जों का इल्जाम मुझ पर लगाती है, वो कर्जे लेने वाला मेरा कजन आज आसिफ जरदारी की गोद में बैठा है। मरी का बंगला मैंने अपनी कमाई से बनाया, ये नवाज शरीफ कह रहे हैं। ये थी सियासत जनाब इनकी, उसूलों की सियासत, जमहूरियत की सियासत। आगे जनाब, शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट, यह भी 23 साल पुरानी। मौजूदा हुक्मरानों को हुकूमत करने का अखलाकी जवाज हासिल नहीं रहा, करप्शन के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, अवाम महंगाई से बर्बाद हो चुके हैं, 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। ये वही लिखी हुई तहरीर, वही टेम्पलेट जो उस वक्त बोले जाते थे, आज वही अल्फाज बोले जा रहे हैं। एक फाइल बनाई हुई है इन सियासतदानों ने, अगर जहां मुफाद होता है वो फाइल निकाल ली और वो पर रटा लगाना शुरू कर दिया। आगे जनाब, नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट, हुकूमत बदमाशी कर रही है, यानी बेनजीर साहबा की हुकूमत के बारे में कह रहे हैं कि बदमाशी कर रही है, बहाल होने वाले अरकान बल्दियाती इदारों पर कब्जा कर लें। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि कब्जा कर लें बहाल होने वाले अरकान बल्दियाती इदारों पर। यह जमहूरियत का दर्स दिया जा रहा था जी। आगे नवाज शरीफ ने 23 जून को मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दे दी। ये 23 जून 1996 की बात मैं आपसे कर रहा हूं। अब इन्होंने 25 जुलाई 2019 की कॉल दी है एपीसी में यौम स्याह और मुल्क गिर एहतजाज की। उस वक्त 23 साल पहले नवाज शरीफ साहब ने मोहतरमा की हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी। आगे जनाब, नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि वजीर आजम हम पर गरजने बरसने के बजाय बरतानवी अदालत से रुजू करें। अदालत ना गई तो इसका वाज़ेह मतलब होगा कि वह मुजरिम है। यह नवाज शरीफ कह रहे हैं बेनजीर के बारे में कि अगर वो अदालत ना गई तो इसका वाज़ेह मतलब होगा कि वह मुजरिम है। बेनजीर या जरदारी ने बिल वास्ता या बिला वास्ता जायदाद खरीदी है तो वजीर आजम के इस्तीफे पर कम से बात नहीं होगी। जो यानी इनसे जब इस्तीफा मांगा गया पैनामा के बाद, तो कहते थे कि जब तक फैसला नहीं आएगा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और फैसला आने के बाद बावजूद भी इस्तीफा देना नहीं चाहते थे, बल्कि आइन में तरमीम करके खुद को ताहयात पार्टी कायद बना दिया। मोहतरमा के बारे में कह रहे थे कि वजीर आजम के इस्तीफे से कम पर बात नहीं चलेगी। यह है पाकिस्तान की सियासत। आखिरी 2 खबरें जनाब, खुदा बेनजीर को हिदायत दे, जुबान के इस्तेमाल में तमीज सीखें। यह नवाज शरीफ सबक पढ़ा रहे हैं मोहतरमा को। करप्शन बदअमनी पर अमरीकी रहनुमा खासे बरहम नजर आते हैं, शहबाज शरीफ कह रहे हैं। यानी इंटरवेंशन की दावत दी जाती थी गैर मुल्की ताकतों को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, और यह शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अमरीकी लोग खफा है, नाराज है पाकिस्तान में होने वाली करप्शन पर। और मोहतरमा ने मई 1999 में खत लिखा था बिल क्लिंटन को, उस वक्त के सदर को, कि नवाज शरीफ की हुकूमत ने आसिफ अली जरदारी यानी उनके शौहर पर तशद्दुद किया है, लिहाजा इंटरवीन करना चाहिए आलमी ताकतों को। यह थी पाकिस्तान की वो सियासत जो ये 2 जमातें करती रही, और आज ये दोनों जमातें उसूलों की, जमहूरियत की अलम बरदार बनकर कौम के सामने, फैसला कौम ने करना है।